हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हमारा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल, सबसे पहले देखो पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 2/5 ये होता है फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 5/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। माने प्रॉपर फ्रैक्शन अगर न्यूमरेटर अंश छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे इसको 2/1/2 ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये तो समझ गया फ्रैक्शन क्या है। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। पार्शियल फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन को किसी सिंगल फ्रैक्शन को दो या तीन या उससे ज्यादा फ्रैक्शन में अगर स्प्लिट करेंगे तो वो होगा पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे देखो अगर मान लो है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ये सिंगल फ्रैक्शन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन 1/x प्लस 1/y। ये दो फ्रैक्शन में स्प्लिट हो गए। ऐसे ही किसी फ्रैक्शन को दो या उससे ज्यादा फ्रैक्शन में स्प्लिट करना जो है वही होता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, देखो ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नीचे देखो, नीचे फैक्टर में होना चाहिए। ठीक, ये एक फ्रैक्शन है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, a अपॉन नीचे है x प्लस 1 फिर प्लस b अपॉन x माइनस 3। ठीक है, समझ गए, x प्लस 1 x माइनस 3। तो इसको क्या लिखोगे, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 3, ये लिख लिए। अब क्या करोगे, a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे, करने के बाद यहां पुट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। इसको इक्वेशन 1 ले लो। अच्छा, अब लिखोगे, अब क्या करोगे, यहां एलसीएम लेना पड़ेगा। ये एलसीएम लिए तो ये क्या हो गया, x प्लस 1 और यहां पर x माइनस 3। तो ऊपर क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, तो x माइनस 3 a प्लस x प्लस 1 b, यही होगा। तुम लोग जैसे करते आए हो, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, यही हुआ, एलसीएम हो गया। और इस तरफ क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 3। तो यहां देखो x प्लस 1 कैंसिल, x माइनस 3 कैंसिल हो गए। तो बचा क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 a प्लस x प्लस 1 b। ठीक, इसको ले लो सेकेंड इक्वेशन, सॉरी। अच्छा, अब देखो x प्लस 1 को एक बार 0 के इक्वल लोगे और x माइनस 3 को एक बार 0 के इक्वल लोगे। ठीक, तो सबसे पहले x प्लस 1 को 0 के इक्वल लोगे, तो x प्लस 1 को, अच्छा इसको रफ में कर लेना। जैसे देखो x प्लस 1 को अगर 0 के इक्वल लेंगे तो x क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में एक बार -1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है, x माइनस 3 को 0 के इक्वल लोगे तो x माइनस 3 को 0 के इक्वल लोगे तो x इज इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, तो एक बार ये इसमें हम लोग -1 पुट करेंगे, फिर
इसमें हम लोग 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां -1 पुट कर दो, ठीक है। तो यहां हो गया 2 - 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा -1 - 3 a प्लस, यहाँ -1 पुट करोगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0। अब -1 इंटू 2 -2 प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ होगा -4a, -1 - 3 -4a। अब 3 - 2 1 इज इक्वल टू -4a, 4 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -1/4, ठीक है। -4 इधर शिफ्ट, तो ये आ गया a का वैल्यू, ठीक। a इज इक्वल टू -1/4, a इज इक्वल टू -1/4, ये आया है a का वैल्यू। अब हमको चाहिए b का वैल्यू, तो अब क्या करोगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, मिटा के फिर आगे बना रहा हूं, आप लोग लाइन से कंटिन्यू बनाते जाओगे, ठीक है। देखो क्या पुट करेंगे, ये हो गया x + 1 को ले लिए x - 1, तो 0 की इक्वल लोगे तो x इज इक्वल टू 3 आएगा। क्या लिखोगे, पुट x इज इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन 2 में x का वैल्यू 3 पुट करोगे, जहां जहां x दिख रहा वहां वहां 3 पुट कर दो। यहां पर क्या हो गया, 2 × 3 प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ 3 पुट करोगे तो क्या होगा, 3 - 3 0 इंटू a 0 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर 3 पुट करोगे, 3 + 1 4 b, ये हो गया 4b। तो अब यहाँ 3 × 2 = 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 4b, तो ये हो जाएगा 9 और 4 इधर आ जाएगा b, तो b का वैल्यू क्या आ गया, 9/4, ये आ गया b का वैल्यू, b इज इक्वल टू 9/4। यहां पर मैं अब मिटाऊंगा, मिटा के आगे बढ़ाऊंगा। a और b का वैल्यू निकल गया। अब आप क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, ऐसा लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, तो ये 1 में पुट कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा 2x + 3 x + 1 x - 3 इज इक्वल टू, a का वैल्यू आया है -4, -1/4 और x + 1 प्लस b का वैल्यू है 9/4, ये हो गया 9/4, ठीक है। b के जगह 9/4 x - 3 x - 3, ये आ गया आंसर। a का वैल्यू 1/4 x + 1। अच्छा ये होगा कि नेगेटिव को बाद में लिखो, पॉजिटिव को पहले लिखो, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं लिख के आप लोग ऐसा लिखना, इसको 9/4 x - 3, और ये इसको बाद में लिखना -1/4 x + 1, ये ज्यादा अच्छा, ठीक है, समझ गए। ये आ गया आंसर। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1/x² + 9x + 20, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग देखे थे डिनोमिनेटर में, प्रोडक्ट में था, है ना, इंटू में रहना चाहिए। यहां पर जैसे इसके पहले वाले में हम लोग क्या देखे थे, डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास, x + 1 और x - 3, ये फैक्टर में थे, ठीक है। तो वैसा ही इसको फैक्टर में होना है, इस तरह से कोई 2 फैक्टर में होना है, ठीक। तो यहां पर देखो क्या है, x² + 9x + 20, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर कर देंगे, ठीक। तो मिडिल टर्म स्प्लिट, चलो मैं यहां पर कर रहा हूं इसको अलग से, फिर मिटा दूंगा उसको।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या कैसे करते हैं, देखो यहां पर 20 है और यहाँ 9 है, ये मिडिल टर्म्स को स्प्लिट होना है। तो ऐसा दो नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करे तो 20 और वो दो नंबर को प्लस या माइनस करे तो क्या आए, 9 आए। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई करने से और प्लस या माइनस करने से 9। तो 5 और 4 ये दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और प्लस करेंगे तो 9 आएगा। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ये स्प्लिट होगा तो इसको मैं 5x प्लस 4x लिख सकता हूं, 9x को प्लस 20 अपने जगह में रहेगा। अब फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन निकल क्या रहा है, x कॉमन निकल रहा है, बचा क्या है x प्लस 5, फिर प्लस ये दो टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है 4, x बचा है प्लस, देखो ये 4 5 जा 20 होता है तो 4 निकल गया, 5 बचा है, यहाँ 5 है। अब देखो x प्लस 5 x प्लस 5, तो x प्लस 5 कॉमन निकल गया, बचा क्या है x प्लस 4, x प्लस 4, ये हो गया स्प्लिट। तो अब देखो ऐसा दो फैक्टर मिल गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x प्लस 4 x प्लस 5, x प्लस 4 और x प्लस 5 ऐसा लिख सकते हैं। बस पहले जैसा दो फैक्टर मिल गए, अब पहले जैसे किए थे वैसे ही कर लो। मैं इसको मिटा रहा हूं, अब पहले जैसे ही इसको लिख लो, 1 अपॉन x प्लस 4 x प्लस 5 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 4 x प्लस 4 प्लस b अपॉन x प्लस 5। अब पहले जैसे किए थे वैसे करते चले जाओ। अब यहां पर एलसीएम ले लिए थे पहले, तो अब भी ले लो एलसीएम, x प्लस 4 और यहाँ x प्लस 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 5 a प्लस x प्लस 4 b, ये हो गया। और यहां पर है 1 अपॉन x प्लस 4 और x प्लस 5। अब देखो x प्लस 4 कैंसिल, x प्लस 5 कैंसिल, तो बचा क्या है हमारे पास 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 a प्लस x प्लस 4 b, पूरा पहले जैसे ही है। अब देखो यहाँ क्या है, x प्लस 4 को एक बार 0 के इक्वल लोगे, x प्लस 4 को 0 के इक्वल लोगे तो x इज इक्वल टू -4 होगा। फिर x प्लस 5 को 0 के इक्वल लोगे, x इज इक्वल टू -5 होगा। तो अब इसको 2 ले लो और इसको 1 ले लो। अच्छा, अब लिखोगे पुट x इज इक्वल टू -4, ठीक है, इसको 0 की इक्वल लिए x प्लस 1 को, तो -4 आया है। पुट x -4 इन इक्वेशन 2, तो जहां जहां x लिख रहा वहां वहां -4 रखो। तो यहाँ पर x है नहीं है तो यहाँ 1 वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ 4 पुट कर दो, -4 प्लस 5 a प्लस यहाँ -4 पुट करोगे तो क्या होगा, -4 प्लस 4 0 इंटू b, ये पूरा 0 हो गया पहले जैसे। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू -4 प्लस 5 क्या होगा 1 a, 1 इंटू a, ये हो गया a। तो a का वैल्यू क्या आ गया 1, a इज इक्वल टू 1, ये a का वैल्यू आ गया, ठीक है, a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमको b का वैल्यू फाइंड करना है, एक वैल्यू और चाहिए, तो कैसे करेंगे, इसमें सेम वैसे ही पहले जैसे किए थे। अब x के जगह में हम लोग को -5 पुट करना पड़ेगा, तो पुट x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 2, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं होगा इसलिए मैं मिटा मिटा के बना रहा हूं, आप लोग लाइन से बनाते जाओगे। तो -5 पुट करोगे, जहां जहां x दिख रहा है यहाँ 1 है तो 1 वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू -5 प्लस 5 0 हो जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 का तो पूरा 0 हो गया,
फिर प्लस यहाँ पर -5 रखोगे, -5 प्लस 4 बी, तो -5 प्लस 4 क्या होगा, -1 होगा, -1 इंटू बी, तो ये होगा -b और यहाँ पर 1, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -1। ठीक, ये हो गया। तो b का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, -1। अब ये a और b का जो वैल्यू है यहां रख दो, इसको मैं मिटा के ही बना रहा हूं। ठीक, तो लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 करके लिख दो। अच्छा, इसके जगह में ना ये जो क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन को ही लिखो, तो 1/x² प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या आया है 1/x प्लस 4 और b का वैल्यू आया है -1, तो -1/x प्लस 5, ये आ गया आंसर। एक क्वेश्चन और देखो, देखो क्वेश्चन है, नोट कर लो क्वेश्चन को, x² माइनस 10x प्लस 5 अपॉन डिनोमिनेटर में है 3x माइनस 1, x माइनस 1, x प्लस 1। ठीक है, पहले क्या होता था, दो ही फैक्टर्स होते थे, तो a और b से काम चल जाता था। अब 3 फैक्टर है, तो क्या होगा, a, b और c आ जाएगा। तो इसको लिखोगे पहले जैसे ही, इज इक्वल टू a अपॉन 3x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1। ठीक, समझ गए। पहले क्या था, दो ही फैक्टर रहता था, a और b से हमको काम चल जाता था। अब 3 फैक्टर है, तो एक और आ गया c। पहले जैसे ही एलसीएम लेंगे, तो इधर जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, x² माइनस 10x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1, x माइनस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम लेंगे हम लोग, तो यहां पर हो जाएगा 3x माइनस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1। अब पहले तो दो ही टर्म रहते थे, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसे ही कर देते थे। पर ये जो तरीका है वो सही तरीका नहीं है, वो तो काम चलाऊ तरीका है, हम लोग काम चला लेते हैं। सही तरीका क्या है, देखो यहां पर लगाना पड़ेगा। सही तरीका ये है, 3x माइनस 1 से इसको डिवाइड करोगे, जो आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई। तो 3x माइनस 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, 3x माइनस 1, 3 में x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 1, x प्लस 1। तो यहां लिखोगे x माइनस 1, x प्लस 1 a। ठीक है, फिर प्लस यहां पर देखो x माइनस 1 से डिवाइड करोगे, तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 1, x प्लस 1 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई b के साथ होगा, तो ये होगा 3x माइनस 1 और x प्लस 1 b के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया। सेम ऐसे ही यहां पर भी होगा, प्लस x प्लस 1 से इसको डिवाइड करोगे, तो x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल होगा, बचेगा 3x माइनस 1 और x माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई c के साथ। तो यहां लिखोगे 3x माइनस 1 और x प्लस 1, x प्लस 1 c के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया। एलसीएम ले लिया हम लोग। अब क्या हुआ, देखो पहले जैसे ही 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 कैंसिल, x माइनस 1, x माइनस 1 कैंसिल, x प्लस 1, x प्लस 1 कैंसिल, जो जो बचा है उसको लिख लो, सॉरी। तो ये हो जाएगा x² माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू, जो जो बचा है x माइनस 1, x प्लस 1 a, तुम इसको a, x माइनस 1, x प्लस 1 को
एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हो। अच्छा, यहां पर प्लस 3x माइनस 1 x प्लस 1 b, ये हो गया। फिर प्लस यहां बचा है 3x माइनस 1 x प्लस 1 c। पहले आप जैसे करते थे हम वैसे ही करते जाएंगे। एक बार 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल लोगे, जैसे 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल लोगे तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 यहाँ नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 1, 3 इंटू है डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/3। एक बार हमको x के जगह में 1/3 पुट करना है। फिर x माइनस 1 को 0 के इक्वल लोगे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल लोगे तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक, फिर x प्लस 1 को 0 के इक्वल लोगे, x प्लस 1 को 0 के इक्वल लोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा। ठीक, यही चीज हमको पुट करना रहता है, यहां पर भी वैसे ही हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल लोगे तो क्या होगा, x का वैल्यू 1/3। तो लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 1/3। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1/3 पुट कर दो। ठीक है, बहुत इजी है, देखो ध्यान से। यहां x स्क्वायर है तो 1/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/9, 3 3 9 है ना, x स्क्वायर है तो 1/3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 10 इंटू 1/3 तो ये हो जाएगा 10/3। फिर प्लस 5, वहां तो x नहीं है वो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू यहां पर 1/3 पुट करेंगे तो 1/3 माइनस 1, x के जगह में 1/3 प्लस 1 a, फिर प्लस, देखो यहां पर x के जगह में 1/3 पुट करोगे तो 3 3 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर प्लस यहां पर अगर 1/3 x के जगह में 1/3 पुट करोगे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, तो 0 होगा, पूरा के साथ मल्टीप्लाई होके वो भी 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इन लोग तो 0 हो गए, इनको हटा दिए। तो यहां पर देखो एलसीएम लोगे, 5 के नीचे कुछ नहीं माना 1। ठीक है, 9 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 9 होता है। ठीक, अब देखो ये 9 से इसको 9 को डिवाइड करोगे तो आएगा 1, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 1 जा 1, फिर माइनस ये नीचे 3 है, 3 से 9 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3 आएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 10 के साथ तो ये हो जाएगा 30। फिर प्लस यहाँ 1 है, 1 का डिवाइड करोगे 9 से, 1 से डिवाइड करोगे 9 को तो 9 ही आएगा, 9 का ऊपर मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 9 जा 45। अब यहां पर भी ऐसे ही कर लेते हैं, एलसीएम होगा 3, तो यहाँ 1 माइनस 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ नीचे 1 है, 1 1 जा 1 और 3 1 जा 3, इंटू यहां पर भी वैसे ही 3, यहाँ इसके नीचे 1 है, 1 1 जा 1 प्लस 3 1 जा 3 a, तो यहां पर हो जाएगा 45 माइनस 30 15 प्लस 1 16, 16/9। और यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा और 1 प्लस 3 4, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय नीचे 3 3 जा 9a। ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग कर लोगे। अब देखो ये नीचे 9 9 कैंसिल हो गया, 8 को इधर शिफ्ट करोगे वो अपना माइनस को लेके ही आएगा, इसके साथ इंटू है, प्लस नहीं हो जाएगा क्योंकि इंटू है, -8 a के साथ इंटू में है,
तो डिवाइड में आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 16 अपॉन -8, तो कैंसिल करेंगे तो -2 आएगा, तो a इज इक्वल टू -2, ये आ गया a का वैल्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, मैं जो बनवा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आ गया a का वैल्यू, अभी एक वैल्यू आया, b और c का वैल्यू अभी बचा हुआ है, तो इसको मैं मिटा के b और c का वैल्यू फाइंड करता हूं। ठीक है, तो अब देखो x माइनस 1 को 0 के इक्वल लोगे तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, तो यहां लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक, तो यहां जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1 पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, फिर -10x, 10 इंटू 1 10, -10 प्लस 5 अपने जगह में है, इज इक्वल टू यहाँ अगर 1 पुट करते हो x के जगह में तो 1 माइनस 1 0, मल्टीप्लाई होके सब 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अगर 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 इंटू 1 -1, और यहाँ पर 1 प्लस 1 b। ठीक, प्लस अगर यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो देखो यहाँ 1 पुट कर दिए, जब यहाँ 1 पुट कर रहे हैं कहीं साइन गड़बड़ लगा है, +1 से इसको डिवाइड किए तो x -1 बचे। ठीक है, देखो x +1 था, यहाँ साइन गलत लगा था, x +1 से जब इसको डिवाइड करेंगे x +1 वाला टर्म कैंसिल होगा, x -1 वाला टर्म रहेगा, ये x -1 वाला। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, तो देखो अगर 1 पुट करेंगे तो 1 -1 0, मल्टीप्लाई हो गए सबके साथ, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिला, देखो 5 + 1 6, -10 -4 इज इक्वल टू, ये तो 0 है, यहाँ 3 1 का 3, -1 2, और 1 + 1 2, 2 2 जा 4 b, ये हो गया 4b, तो 4 4 कैंसिल होगा, इसको नीचे शिफ्ट करोगे तो b इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 4 कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, b का वैल्यू -1, तो यहां लिख लेते हैं b इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब c का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको 0 के इक्वल लेंगे x + 1 को, तो इसको मैं मिटा के फिर बना रहा हूं। अब x + 1 को 0 के इक्वल लोगे तो x इज इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, तो लिखोगे पुट x इज इक्वल टू -1, अब -1 पुट कर दो। ठीक है, b का वैल्यू आ गया। अच्छा, a का वैल्यू क्या आया था, a का वैल्यू आया था -2 आया था, यही आया था ना, देख लो एक बार। अच्छा, अब x इज इक्वल टू -1, जहां जहां x लिख रहा है वहां वहां -1 पुट करो, तो माइनस यहाँ पर ध्यान देना स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर -10 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ -1 पुट करोगे -1 -2 होगा, यहाँ -1 पुट करोगे -1 + 1 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ -1 पुट करोगे, ठीक है, यहाँ तो 0 आ गया, प्लस यहाँ जब -1 पुट करेंगे तो देखो -1 और यहाँ +1 है, 0 होगा तो पूरा के पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो हो गया 0, फिर प्लस यहाँ -1 पुट करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू -1, तो -3 -1 -3 -1, यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 -1 और ये c, तो यहाँ हो गया -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 10 1 जा 10 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, -3 -1 -4 और -1 -2 इंटू -2 c, तो यहां हो गया 16 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 c, 8 को यहां शिफ्ट कर दोगे
तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 16/8 कैंसिल होगा, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 2। c का वैल्यू आ गया 2 और ये ए बी सी का वैल्यू यहां पुट कर दो। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटा के फिर पुट करेंगे। तो ए बी सी का वैल्यू क्या आया है, यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1, इसको ले लेना 1। ठीक है, तो देखो ए और बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, तो सी को पहले रखते हैं, ये सी। ठीक है, लिखते समय यहां पर लिखोगे, ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 1 x माइनस 1 और x प्लस 1 वैसे ही जाएगा, इज इक्वल टू सी वाला टर्म को पहले लिखता हूं क्योंकि पॉजिटिव है। ऐसा नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर करेंगे तो अच्छा है। तो c क्या है 2, यहां पुट करेंगे 2 अपॉन एक्स प्लस 1, 2 अपॉन एक्स प्लस 1, फिर माइनस a कितना आया है -2, तो -2 अपॉन 3x प्लस -1, 3x -1, फिर माइनस b आया है -1, b के जगह में -1 अपॉन x -1। ये आ गया आंसर। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिवर्स कर करके देखो। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है, यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अंदर देखो स्क्वायर है, अंदर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, या अंदर स्क्वायर होगा तो दूसरा पैटर्न नहीं हो जाता। पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको फैक्टर में चेंज करोगे तो इसको लिख लेना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इसको एक्स वैसे ही रहेगा, एक फैक्टर ये है, दूसरा एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, ये हो गया 3 फैक्टर में फिर चेंज हो गया। ठीक है, बहुत इजी है। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवर्स करके 2-3 बार देख लो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये बहुत इजी है। ठीक, पहले जैसे ही करोगे, फिर a अपॉन एक फैक्टर है x, तो x लिख लिया हूं, फिर b अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1, ये हो गया। फिर पहले जैसे ही इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा x माइनस 1 x प्लस 1 ऐसा मिलेगा। x से डिवाइड करेंगे इसको तो x x कैंसिल होगा, क्या मिलेगा, x माइनस 1 x प्लस 1। तो यहाँ लिखो x माइनस 1 x प्लस 1 a, या फिर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, x माइनस 1 x प्लस 1 बचेगा, इसको यहाँ लिखूंगा तो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिखते हो। ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं x माइनस 1 x प्लस 1 पूरा भी लिख सकता हूँ, जैसा आपको लिखना। प्लस यहाँ x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे नीचे, तो x माइनस 1 कैंसिल होगा, बचेगा क्या x प्लस 1, यहाँ होगा x प्लस 1 और b पहले जैसा ही, प्लस यहाँ x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा, x प्लस 1 कैंसिल होगा, x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 1 c, ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 ले लो, और यहां पर क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यही है। तो x कैंसिल, x माइनस 1 कैंसिल, x प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 a प्लस एक्स प्लस 1 b प्लस x माइनस 1 c। इसको चाहो तो इक्वेशन 2 ले लो, इसी 2 इक्वेशन में हमको वैल्यू पुट करना है,
क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे, देखो ये 3 फैक्टर है, पहले x को 0 की इक्वल लेंगे, x को 0 की इक्वल लेंगे तो x इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 की इक्वल लेंगे, x माइनस 1 को 0 की इक्वल लेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर x प्लस 1 को 0 की इक्वल लोगे, x प्लस 1 को 0 की इक्वल लोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 0 पुट कर दो। अच्छा होगा तुम लोग लिखना पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो 0 पुट करोगे तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो यहाँ 1 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 a, तो ये हो गया माइनस a। यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ 0 x के जगह पुट करोगे 0 इंटू जो भी रहेगा सब 0 हो जाएगा, प्लस 0 ये, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू माइनस a, तो a इज इक्वल टू माइनस 1, ये आ गया a का वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर मैं अभी लिख के रख रहा हूं a इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसको मिटा के या फिर यहीं पर पुट कर देते हैं, है ना। यहाँ अब क्या करोगे, x माइनस 1 है तो 0 की इक्वल लोगे तो प्लस 1 होगा, तो लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं इधर ही बना रहा हूं, तुम लोग एक के नीचे ही बनाओगे। तो अब देखो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 हो गया। अब यहां पर 1 पुट करोगे तो क्या होगा 1, और यहां पर 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2 b। ठीक है, ऐसा आप लोग पुट करके देखो। उसके बाद यहां 1 पुट करोगे तो क्या होगा, देखो 1 माइनस 1 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 2b, b 2 को इधर शिफ्ट कर दोगे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ये आ गया b का वैल्यू, ये आ गया b का वैल्यू 1। अब c का वैल्यू फाइंड करना है, तो c का वैल्यू मैं यहीं पर फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, तो अब लिखोगे पुट x प्लस 1 है तो x प्लस 1 को 0 की इक्वल लोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो अब लिखोगे पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां माइनस 1 पुट करो। तो देखो यहां पर अगर x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 1 पुट करते हो तो स्क्वायर के कारण क्या हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 और ये प्लस 1, तो ये हो गया प्लस 2 इज इक्वल टू, अब यहां पुट करो माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस 1 0 होगा तो पूरा 0 हो गया। अब यहां माइनस 1 पुट करो, माइनस 1 प्लस 1 0, तो पूरा मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, तो ये दोनों टर्म 0 हो गया। अब यहां माइनस 1 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1, और यहां माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 और c अपने जगह। ठीक है, ये सब आप लोग खुद पुट करके देखो, इसके पहले भी हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, खुद पुट करके देखो, नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिवर्स करके देख लो। तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो प्लस 2 हो जाएगा 2c, c को इधर शिफ्ट कर 2 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो 2/2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 1। ये a b c का वैल्यू मिल गया हमको, तो पुट कर दो इसमें। ठीक, तो मैं इसको मिटा के फिर बना रहा हूं, आप लोग कंटिन्यू करोगे। तो a b c का वैल्यू फाइंड हो गया,
तो अब बस लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो ए देखो नेगेटिव है, तो ए को मैं बाद में लिखूंगा, बी और सी वाले टर्म को लिख लेते हैं। बी क्या है 1। अच्छा, इधर लेफ्ट साइड वाले को वैसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये क्वेश्चन में जैसा लिखा है ना इसको ऐसे ही लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ऐसा लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, उसी फॉर्म में लिखिए, क्वेश्चन जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में लिखिए। ए को बाद में लिखूंगा, बी को पहले लिख लेता हूं, बी है 1, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी है 1, तो सी के जगह 1, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, फिर माइनस 1, ए का वैल्यू है माइनस 1, तो माइनस 1 बाई एक्स। ठीक, समझ में आ गया, ये हो गया आंसर। अब आप लोग प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्शियल फ्रैक्शन का ही एक दूसरा पैटर्न बताऊंगा, है ना, दूसरे तरीके का रहेगा। ये तो था अभी जो किए सिंपल फैक्टर रहते थे, है ना, फैक्टर ये सिंपल वाले हैं, अब थोड़ा जो है पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। ये भी जो अभी बनाए हैं ये भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।